नमस्कार। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच आपसी मनमुटाव के चलते अब कांग्रेस आलाकमान ने डीके को खुश करने और कांग्रेस पार्टी में बनाए रखने के लिए सिद्धारमैया सरकार पर बड़ा एक्शन ले लिया है। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने जमकर बवाल काटा था, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस की सरकार में सिद्धारमैया गुट के विधायकों को ही मंत्री की गद्दी पर बैठाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार में डीके गुट के साथ साथ जी परमेश्वर जैसे नेताओं की एक भी नहीं चली, जिससे कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी ने गुटबाजी को जन्म देते हुए बगावत का बिगुल फूंक दिया। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायकों ने सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए। इसी को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धारमैया सरकार के कई नए नवेले मंत्रियों की छुट्टी करने और कांग्रेस के दूसरे विधायकों को मंत्री की गद्दी पर बैठाने के लिए सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को दिल्ली तलब किया है। अब सिद्धारमैया सरकार के सीएम, डिप्टी सीएम सहित सभी 34 मंत्री दिल्ली में 10 जनपद पर अपनी हाजिरी लगाएंगे और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान द्वारा इन 34 मंत्रियों में से कई मंत्रियों की छुट्टी करने जैसी खबरें भी मिल रही है। ऐसे में एक बार फिर से कर्नाटक कांग्रेस की एक महीने पूर्व ही बनी सिद्धारमैया सरकार में राजनीतिक भूकंप आना तय है, क्योंकि जिन विधायकों को सिद्धारमैया सरकार में मंत्री की गद्दी पर बैठाया गया है उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने उठाने का आदेश दे दिया, तो फिर कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों द्वारा बागी रुख अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में सिद्धारमैया सरकार का हाई वोल्टेज ड्रामा एक बार फिर से सुर्खियां बटोरेगा, क्योंकि एक महीने पहले जो विधायक मंत्री बना है उससे मंत्री का पद छीन लिया गया, तो फिर वो अपने साथ कई विधायकों को ले डूबेगा। दरअसल 19 जून के आसपास राहुल गांधी के वापस भारत लौटने की खबरें आ रही है। फिलहाल राहुल गांधी विदेश में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन 19 जून के बाद कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान और कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली तलब किया है, जिसमें 22 जून को कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के सभी मंत्रियों को कांग्रेस आलाकमान के सामने हाजिरी लगाने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। खबर मिल रही है कि सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल बाद से ही कांग्रेस के कई विधायक नाराज चल रहे हैं। कुछ को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराजगी सामने आ रही है, तो कुछ ऐसे विधायकों को मंत्री बना दिया गया है जिनका विरोध कर्नाटक कांग्रेस के 80% विधायक कर चुके हैं। ऐसे में इतना विरोध होने के बावजूद भी उन्हें मंत्री की गद्दी पर क्यों बिठाया गया, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया सरकार के पूरे मंत्रिमंडल को दिल्ली तलब किया है। इसके साथ ही सिद्धारमैया सरकार के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने वाला दावा ठोक दिया है, जो कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी को जन्म देने के साथ साथ पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम कर चुका है, क्योंकि जी परमेश्वर ने कांग्रेस पार्टी की दलित समुदाय को लेकर जो हीन भावना है उसको कर्नाटक के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन के सामने रख दिया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी की दलित समुदाय को लेकर हीन भावना का खुलासा जी परमेश्वर कर चुके हैं। इससे लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि दलित समुदाय ने साडा हक इत्थे रख स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता जी परमेश्वर द्वारा कांग्रेस पार्टी की दलित समुदाय को लेकर जो हीन भावना होने वाली विचारधारा का खुलासा किया गया है, उससे कर्नाटक के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के दलित समुदाय ने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव 2024 में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब कर्नाटक कांग्रेस में उठ रहे बगावती सुरों को दबाने की कोशिश करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, गृह मंत्री जी परमेश्वर, उद्योग मंत्री एमबी पाटिल सहित सभी 34 मंत्रियों को दिल्ली बुलाया है। 22 जून को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल करने सहित किसी मंत्री को सस्पेंड करने के साथ साथ नए नाम के साथ नया मंत्री भी बनाने का फैसला लिया जा सकता है, जिससे कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं में आपसी दरार पड़नी तय है। ऐसे में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर द्वारा किए गए मुख्यमंत्री बनने वाले दावे पर
पर भी कांग्रेस आलाकमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जी परमेश्वर द्वारा किए गए सीएम बनने वाले दावे पर कांग्रेस आलाकमान के सामने भी हाई वोल्टेज ड्रामा होने की संभावनाएं बढ़ चुकी है, क्योंकि कर्नाटक के अनेकों विधायक सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने वाले फैसले का विरोध कर चुके हैं, जिसमें डीके शिवकुमार गुट का नाम सबसे ऊपर है। ऐसे में एक बार फिर से कर्नाटक की सीएम गद्दी को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों में आपसी टकराव होने की स्थिति बनने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, क्योंकि जी परमेश्वर के साथ साथ डीके शिवकुमार ने भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने वाला राग अलापा है। ऐसे में सीएम गद्दी की राजनीतिक जंग एक बार फिर से तेज होने की आशंका भी जताई जा रही है। इसके साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच मुलाकात होने की चर्चाएं भी तेज है। एक तरफ कांग्रेस के नेता पीएम मोदी और सिद्धारमैया के बीच की मुलाकात को लेकर कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने चावल की सस्ती खरीद पर रोक लगा दी है, जिसके संबंध में बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मोदी जी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। लेकिन इसकी सच्चाई भी कुछ हटकर बताई जा रही है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान के सामने हाजिरी लगाने और सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल पर दोबारा मंथन करने के लिए दिल्ली तलब करने का जो फैसला कांग्रेस आलाकमान द्वारा लिया गया है, उसमें सिद्धारमैया ने अपने गुट के विधायकों को ज्यों का त्यों मंत्री की गद्दी पर बैठाए रखने का कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए पीएम मोदी से मिलकर सीएम सिद्धारमैया ने प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लिया है। यानी कि मोदी जी के साथ मुलाकात होने से कर्नाटक की राजनीति में कोई नई संभावना पैदा ना हो जाए, इस डर से कांग्रेस आलाकमान भी सिद्धारमैया गुट के मंत्रियों को ज्यों का त्यों मंत्रिमंडल में रखने के लिए मजबूर हो सकता है। ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच होने वाली मुलाकात भी कर्नाटक की राजनीति में खलबली मचा सकती है। एक तरफ सीएम सिद्धारमैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे, तो दूसरी तरफ डीके शिवकुमार ने भी मोदी सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का वक्त मांगा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटियों को धरातल पर लागू करने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग करने हेतु सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मोदी जी और केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस में हो रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान इस तरह की मुलाकातों ने कई तरह की संभावनाओं को पैदा करते हुए कांग्रेस आलाकमान का पारा हाई कर दिया है। 22 जून के बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस पार्टी और सिद्धारमैया सरकार का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। लेकिन सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ साथ बीजेपी जेडीएस गठबंधन की कर्नाटक राजनीति में धांसू एंट्री करने की खबरें भी हड़कंप मचा सकती है, क्योंकि सीएम सिद्धारमैया गुट के जो मंत्री हैं उनको यदि उनकी गद्दी से नहीं हटाया गया तो निश्चित तौर पर डीके शिवकुमार गुट को झटका लगेगा। यानी कि डीके शिवकुमार गुट की नाराजगी देखने को मिलेगी और इसी नाराजगी की वजह से कहा जा सकता है कि डीके और सीएम सिद्धारमैया के बीच एक बार फिर से राजनीतिक बवाल, आपसी मनमुटाव है वो देखने को मिल सकता है। अचानक से कांग्रेस आलाकमान द्वारा सिद्धारमैया सरकार के सभी 34 मंत्रियों को दिल्ली तलब करने वाले फैसले के तुरंत बाद ही सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने वाले फैसले ने कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि डीके द्वारा कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने वाला दावा करने के बाद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने वाला ठोस दावा ठोक दिया है। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों में पनपी आपसी गुटबाजी और कांग्रेस विधायकों के बागी रुख ने कर्नाटक की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है, जिसका एक दरवाजा बीजेपी दफ्तर की ओर खुलता है। ऐसे में कई तरह की संभावनाओं का जन्म कर्नाटक की राजनीति में हो चुका है, जिसका असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पूर्व में भी खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कर्नाटक कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार आपसी मनमुटाव के कारण गिरेगी और हेमंता बिस्वा शर्मा द्वारा की गई भविष्यवाणी अब सच साबित होती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में मलाईदार मंत्रालय हासिल करने और सीएम गद्दी पर बैठने के लिए डीके शिवकुमार गुट और जी परमेश्वर गुट की तरफ से जो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी इन नेताओं द्वारा की जा रही है, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि जो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल में शामिल नेता हैं, उनसे डीके की जो मुलाकात होगी वो सिर्फ कर्नाटक के बजट को लेकर ही नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक संभावनाओं को लेकर के भी होगी, ताकि कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी और जेडीएस गठबंधन के होने की चर्चाएं तेज है। बताया जा रहा है कि 85 से 90 विधायक हैं वो बीजेपी और जेडीएस गठबंधन के पास फिलहाल मौजूद हैं और सरकार बनाने के लिए 113 विधायकों की जरूरत है। और खुद डीके शिव कुमार बीजेपी और जेडीएस नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। उनकी मुलाकात के बाद ही बीजेपी जेडीएस का गठबंधन हुआ। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कर्नाटक की राजनीति में डीके शिव कुमार की बीजेपी और जेडीएस नेताओं से हुई मुलाकात ने कई तरह की संभावनाओं को पैदा कर दिया है। और अब कांग्रेस आलाकमान ने जिस दिन जो सिद्धारमैया सरकार के 34 मंत्री हैं उनको दिल्ली तलब किया है, उसी दिन बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने का क्या कारण है। इस तरह के कई बड़े सवाल जो कह सकते हैं कि कर्नाटक की राजनीति में शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बिजली दरों में असामान्य वृद्धि कर दी है, जिससे उद्योग विभाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में 22 जून से ही कर्नाटक के व्यापारियों ने सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ विरोध शुरू करने का फैसला लिया है। 22 जून से कर्नाटक के सभी उद्योगों को बंद करने का फैसला व्यापारियों द्वारा लिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम सहित अन्य मंत्रियों ने 22 जून को व्यापारियों की आवाज सुनने के बजाय कांग्रेस आलाकमान के सामने दिल्ली में 10 जनपद पर हाजिरी लगाने का फैसला कर लिया है। सिद्धारमैया सरकार द्वारा कर्नाटक की बिजली दरों में लगभग 3 रुपए प्रति यूनिट बढ़ोतरी करने से तंग आए व्यापारियों के साथ साथ कर्नाटक की आम जनता भी सड़कों पर उतर चुकी है। ऐसे में सिद्धारमैया सरकार को एक ही साथ अनेकों झटके लगने जैसी खबरें सामने आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से जी परमेश्वर जो गृह मंत्री हैं सिद्धारमैया सरकार में, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो दलित समुदाय के लिए है वो पूरी तरह से हीन भावना वाली विचारधारा है और इससे पार्टी को छुटकारा पाना चाहिए। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, इसलिए मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, यानी कि एक तरह से मुख्यमंत्री बनने वाला ठोस दावा ठोक दिया था। इसके अलावा डीके शिव कुमार के खिलाफ उद्योग मंत्री एमबी पाटिल हैं, वो बयानबाजी कर चुके हैं। 2.5 साल वाले फार्मूले को लेकर के उन्होंने कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो पूरे 5 साल तक ही रहेगा, किसी को 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री की गद्दी है वो बदलने नहीं देंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अब कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक कांग्रेस के सभी 34 नेता जो बड़े बड़े यानी कि सीएम, डिप्टी सीएम, गृह मंत्री, उद्योग मंत्री सहित टोटल जो 34 मंत्री हैं उनको दिल्ली तलब किया है। और दिल्ली तलब किया है तो नॉर्मल सी बात है, उनको किसी तरह की पार्टी देने के लिए तो किया नहीं होगा। कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करने के लिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा इस तरह का फैसला लिया गया है। और कांग्रेस आलाकमान द्वारा सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल में किसी को सस्पेंड किया गया या किसी नए चेहरे को शामिल किया गया, तो ऐसा करने से जो कांग्रेस में आपसी बगावत का बिगुल है वो फूका जाएगा। बीजेपी नेताओं से भी डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धारमैया की मुलाकात होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो कह सकते हैं कि 22 जून को देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया सरकार के सभी 34 मंत्रियों को दिल्ली बुलाने का जो फैसला लिया है उसका क्या कारण है? क्या कांग्रेस आलाकमान द्वारा डीके शिव कुमार को झटका देने के लिए या उनके जो गुट के जो नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया था उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने सीएम सिद्धारमैया सहित सभी 34 मंत्रियों को दिल्ली बुलाया है? इस पूरे झमेले पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट न्यूज़ अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।